बसंत पंचमी पर जिस घर में खाई जाती है, यह दो चीज उस घर में दौड़ी चली आती है। माता लक्ष्मी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का त्योहार हिंदू धर्म में बेहद खास माना जाता है। इस दिन ज्ञान, संगीत और कला की देवी मां सरस्वती की पूजा की जाती है। बसंत पंचमी को ऋषि पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मां सरस्वती ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुई थीं, इसलिए इस तिथि को बसंत पंचमी के पर्व के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माता सरस्वती की पूजा आराधना करने से विद्या, बुद्धि और सफलता का आशीर्वाद मिलता है। यह दिन मां सरस्वती को समर्पित है, जो ज्ञान, संगीत, कला, विद्या और बुद्धि की देवी हैं। लोग इस दिन मां सरस्वती की पूजा करते हैं। वसंत पंचमी को बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है। यह त्योहार ज्ञान और विद्या के महत्व को दर्शाता है। मां सरस्वती की कृपा से व्यक्ति के जीवन में ज्ञान और बुद्धि का विकास होता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बसंत पंचमी कब है और माता सरस्वती की पूजा का शुभ मुहूर्त कब शुरू होगा और इस दिन माता सरस्वती को कौन से भोग लगाने चाहिए और किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता सरस्वती का आशीर्वाद आप और आपके परिवार वालों पर सदैव बना रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को एक लाइक करके और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माता सरस्वती लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि बसंत पंचमी कब है। बसंत पंचमी 2 फरवरी 2025 को मनाई जाएगी। 3 फरवरी को सूर्योदय का स्पर्श होते ही पंचमी तिथि समाप्त हो रही है, जिससे माघ शुक्ल पंचमी तिथि का क्षय भी माना जा रहा है। इसलिए शास्त्र सम्मत विधान के अनुसार 2 फरवरी को दोपहर के समय माघ शुक्ल पंचमी तिथि व्याप्त होने से बसंत पंचमी मनाई जाएगी। 2 फरवरी को बसंत पंचमी त्रिमुहूर्त व्यापिनी होने से 2 फरवरी को बसंत पंचमी मनाई जाएगी। दोस्तों, अब जानते हैं कि माता सरस्वती की पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त कब शुरू होगा और यह कब खत्म होगा। दोस्तों, बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त कब है, यह जानना बहुत जरूरी है। 2 फरवरी 2025 को डोट सुबह 7:09 से दोपहर 12:35 तक पूजा कर सकते हैं। इस साल बसंत पंचमी 2 फरवरी 2025 को है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा का विशेष महत्व है। शुभ मुहूर्त सुबह 7:09 से शुरू होगा। दोपहर 12:35 तक पूजा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि माता सरस्वती को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए। नंबर 1, पीला फूल। दोस्तों, बसंत पंचमी का त्योहार खासतौर पर पीले रंग से जुड़ा हुआ है, जो उल्लास, समृद्धि और ज्ञान का प्रतीक है। माता सरस्वती को पीले रंग के फूल चढ़ाने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। पीला रंग उनके ज्ञान, विद्या और बुद्धि के साथ जुड़ा हुआ है। इस दिन लोग पीले फूलों का प्रयोग करके उनका सम्मान करते हैं। विशेष रूप से गुलाब, सूरजमुखी या गेंदे के फूलों को पूजा में चढ़ाया जाता है। ये फूल माता सरस्वती के चरणों में अर्पित किए जाते हैं ताकि वह अपनी कृपा दृष्टि हमें दें और हम ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर हों। पीले रंग के फूल माता सरस्वती को भोग लगाने से आपको हर एक काम में सफलता मिलती तो है ही, और सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त भी होती है। नंबर 2, खीर। दोस्तों, खीर को भारतीय पूजा विधि में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यह मीठा पकवान विशेष रूप से किसी भी धार्मिक आयोजन में चढ़ाया जाता है।
बसंत पंचमी पर खीर माता सरस्वती को चढ़ाने का विशेष महत्व है, क्योंकि यह मिठास और समृद्धि का प्रतीक है। खीर चढ़ाने से मां सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है और यह भी धार्मिक विश्वास है कि जो भक्त श्रद्धा से खीर अर्पित करते हैं, उनका जीवन सुख समृद्धि से भरपूर होता है। इसके अलावा खीर को विशेष रूप से दूध, चावल और शक्कर से बनाया जाता है, जो शुभता का प्रतीक है। और माता सरस्वती को खीर का भोग लगाते समय खीर में केसर भी मिलाया जाता है। ऐसा करने से विद्यार्थियों के जीवन में सफलता और समृद्धि मिलती है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। नंबर 3, दही और हलवा। दही और हलवा माता सरस्वती को प्रिय भोग हैं। दही का धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्व है और इसे पवित्र माना जाता है। इसे अक्सर ताजे फल के साथ अर्पित किया जाता है, जो शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होते हैं। हलवा एक मीठा पकवान है जिसे खास अवसरों पर पूजा में चढ़ाया जाता है। यह पकवान प्राचीन समय से पूजा का हिस्सा रहा है और इसे माता सरस्वती के चरणों में चढ़ाने से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। इस दिन लोग दही हलवा को श्रद्धा पूर्वक तैयार करते हैं और उसे देवी सरस्वती को अर्पित करते हैं, ताकि वे जीवन में सफलता, सुख और शांति प्रदान करें। नंबर 4, फल। माता सरस्वती को विभिन्न प्रकार के फल अर्पित किए जाते हैं। फल स्वास्थ्य, समृद्धि और सुख शांति का प्रतीक माने जाते हैं। इस दिन मौसमी फल जैसे केले, आम, संतरे और सेब को माता के चरणों में अर्पित किया जाता है। खासकर केले को धार्मिक दृष्टि से शुभ माना जाता है। फल को देवी सरस्वती को अर्पित करने से भक्तों की हर इच्छा पूरी होती है और उनका जीवन प्रगति की ओर बढ़ता है। इससे व्यक्ति को मानसिक शांति और शारीरिक ऊर्जा मिलती है। फल अर्पित करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वे ताजे और सुंदर हों, क्योंकि इस दिन के भोग को शुद्धता के साथ तैयार किया जाता है। नंबर 5, चने की दाल। चने की दाल को भी बसंत पंचमी पर देवी सरस्वती को अर्पित किया जाता है। यह एक सादा लेकिन महत्वपूर्ण भोग है, जो विशेष रूप से पूजा के अवसर पर चढ़ाया जाता है। चने की दाल के अर्पण से व्यक्ति के जीवन में स्थिरता और समृद्धि आती है। इसे देवी सरस्वती की पूजा में विशेष रूप से जोड़ा जाता है, क्योंकि यह दीनहीन लोगों के लिए भी लाभकारी माना जाता है। साथ ही यह दाल शुद्धता, तपस्या और मेहनत का प्रतीक है। पूजा के समय चने की दाल को माता सरस्वती के सामने रखकर उनके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना की जाती है, ताकि जीवन में हर कार्य में सफलता और आशीर्वाद मिल सके। नंबर 6, गुलाब। गुलाब का फूल हर पूजा में विशेष महत्व रखता है और यह खासकर देवी सरस्वती को प्रिय है। गुलाब का फूल सुंदरता और शुद्धता का प्रतीक होता है। बसंत पंचमी के दिन गुलाब के फूलों को देवी सरस्वती के चरणों में अर्पित करना शुभ माना जाता है। यह फूल प्रेम, श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है और इसे चढ़ाने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। गुलाब को अर्पित करते वक्त यह विश्वास किया जाता है कि यह पूजा में सफलता और समृद्धि का मार्ग खोलता है। इसके अलावा गुलाब की खुशबू भी वातावरण को शुद्ध करती है, जिससे मानसिक शांति और प्रसन्नता प्राप्त होती है। नंबर 7, अरबी की सब्जी। दोस्तों, अरबी को भारतीय खाने में बहुत पसंद किया जाता है और इसे खासकर धार्मिक अवसरों पर खाया जाता है। अरबी को बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती को भोग लगाने से आपको हर एक काम में वृद्धि और सफलता मिलेगी। यह सब्जी सेहत के लिए फायदेमंद होती है और इसे सादगी के साथ पकाया जाता है।
इसे पूजा के समय अर्पित किया जा सकता है। अरबी खाने से व्यक्ति को मानसिक ताकत और शांति मिलती है, जो माता सरस्वती की कृपा का प्रतीक है। अरबी का भोग माता सरस्वती को लगाने से माता सरस्वती की कृपा तो प्राप्त होती ही है और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। नंबर 8 लौकी की सब्जी। दोस्तों, लौकी की सब्जी का बसंत पंचमी के दिन अलग ही महत्व होता है, जिसे भारतीय घरों में नियमित रूप से पकाया जाता है। इसे बसंत पंचमी के दिन बनाना शुभ माना जाता है। लौकी को भोग माता सरस्वती को लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है। लौकी का सेवन शरीर को शुद्ध करने और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। यह सब्जी भी शांति और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है और इसके खाने से मन शांत होता है। लौकी का भोग माता सरस्वती को लगाने से आपको माता सरस्वती की कृपा प्राप्त होगी और सभी देवी देवताओं की कृपा भी प्राप्त होगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि बसंत पंचमी के दिन किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 1 करेला। करेला एक कड़वी सब्जी होती है, जिसे आमतौर पर स्वाद में कड़वा और तीखा माना जाता है। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि कड़वी चीजें अशुद्धता और नकारात्मकता का प्रतीक होती हैं। क्योंकि माता सरस्वती ज्ञान, विद्या और शुद्धता की देवी मानी जाती हैं, इसलिए उनकी पूजा के दौरान कड़वी चीजों से बचने की सलाह दी जाती है। खासकर इस दिन पर आपको ऐसी किसी भी सब्जी से बचना चाहिए जो खट्टी या कड़वी हो। करेला का सेवन न केवल स्वास्थ्य के लिए बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी अशुभ माना जाता है। इस दिन के विशेष अवसर पर हमें सादा, मधुर और शुद्ध आहार का सेवन करना चाहिए ताकि हम मां सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। नंबर 2 बैंगन। बैंगन को कई जगहों पर त्योहारों के दौरान विशेष रूप से अवॉइड किया जाता है। माना जाता है कि बैंगन का सेवन करने से ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे गुण होते हैं जो सकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करने के बजाय नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। बैंगन में भारी और तैलीय तत्व होते हैं, जिससे शरीर में भारीपन और आलस्य आ सकता है। खासकर जब हम देवी सरस्वती की पूजा कर रहे होते हैं, तो इस दिन हमें हल्का, सादा और शुद्ध भोजन करना चाहिए। बैंगन का सेवन न केवल स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नकारात्मक हो सकता है, बल्कि धार्मिक दृष्टि से यह भी उचित नहीं माना जाता है। इसलिए बसंत पंचमी पर बैंगन से बचने की सलाह दी जाती है। नंबर 3 शलगम। शलगम एक अन्य सब्जी है जिसे बसंत पंचमी के दौरान न खाने की सलाह दी जाती है। शलगम की तासीर थोड़ी गर्म होती है और यह पाचन में भारी हो सकता है। इसके सेवन से शरीर में अतिरिक्त गर्मी उत्पन्न हो सकती है, जो विशेष रूप से सर्दी के मौसम में असहज हो सकती है। इसके अलावा शलगम का स्वाद और गंध भी बहुत तीव्र होती है, जो कुछ लोगों को अप्रिय लग सकती है। धार्मिक दृष्टि से शलगम का सेवन अशुद्धता और नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा हुआ माना जाता है। जब हम माता सरस्वती की पूजा कर रहे होते हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम शुद्ध, हल्का और स्वच्छ आहार ही ग्रहण करें, जिससे हमारी मानसिक और शारीरिक स्थिति भी सकारात्मक बने और हम अच्छे ज्ञान और विद्या के पात्र बन सकें। नंबर 4 गोभी का सेवन। गोभी भी कुछ जगहों पर बसंत पंचमी के दौरान नहीं खाने की सलाह दी जाती है। इसे अधिकतर लोग भारी और ठंडी सब्जी मानते हैं, जो शरीर में आलस्य और मंदता का कारण बन सकती है। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि इस दिन हम जितना हो सके हल्का और पाचन में आसान भोजन करें, ताकि हम पूजा के दौरान पूरी श्रद्धा और ध्यान के साथ माता सरस्वती की आराधना कर सकें।
गोभी में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो पाचन क्रिया को धीमा कर सकते हैं और भारीपन का एहसास करवा सकते हैं। इसलिए इस दिन पर गोभी जैसी ठंडी और भारी सब्जी से बचना चाहिए और हल्का, ताजगी से भरा हुआ भोजन करना चाहिए जो हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति को भी ऊर्जावान बनाए। नंबर 5, लहसुन और प्याज का सेवन। दोस्तों, लहसुन और प्याज का सेवन बसंत पंचमी जैसे धार्मिक अवसरों पर नहीं किया जाता है। हिंदू धर्म में लहसुन और प्याज को तामसी आहार माना जाता है जो मानसिक शांति, ध्यान और शुद्धता में विघ्न डाल सकते हैं। ये दोनों भोजन शरीर में उत्तेजना और भारीपन उत्पन्न कर सकते हैं जो पूजा और ध्यान में रुकावट डालते हैं। बसंत पंचमी जैसे पवित्र दिन पर जब हम देवी सरस्वती की पूजा करते हैं, हमें सात्विक, शुद्ध और हल्का भोजन करना चाहिए जिससे हमारा मन शांत रहे और हम पूरे ध्यान और श्रद्धा से पूजा कर सकें। लहसुन एक तीव्र गंध और स्वाद वाली चीज है जिसे तामसी गुणों के साथ जोड़ा जाता है। इसे आयुर्वेद में भी शरीर की गर्मी और उत्तेजना बढ़ाने वाला माना जाता है जो मानसिक शांति के लिए अनुकूल नहीं है। तो ये थी बसंत पंचमी की संपूर्ण जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके और अपने YouTube चैनल यानी नौरंगी बाबा ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द ही पहुंच जाए तथा कमेंट बॉक्स में जय माता सरस्वती लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।